हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर चैप्टर 4 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और पहले उसके फार्मूले समझेंगे। एक चर वाले फार्मूले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए। और एक चर का मतलब होता है कि हमारे पास में एक ही चर आपको, जैसे कि x x x x x दिखाई दे रहा है, ये एक ही चर है। तो एक चर वाले फार्मूले हम कहेंगे इसको, और इनको हम हल करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए। NCERT की चैप्टर 2 है ये, और नूतन में ये चैप्टर 4 है। ठीक है, आप दोनों किताब अगर हो, दोनों में से कोई भी देख सकते हो। सभी फार्मूले वगैरह यही मिलेंगे, केवल सवालों में कुछ हेर फेर हो सकता है, लेकिन तरीके वही रहेंगे। तो आप देखते हैं, हमारे पास में एक टाइप के हम कुछ फार्मूले देख रहे हैं यहाँ पर। साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स 1/x, और कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 1/x। इनमें से मैं यहाँ पे लिखा है हमने कि सिद्ध कीजिए। ये परीक्षा में भी कभी कभी फार्मूले सिद्ध करने के लिए आ जाते हैं 2 नंबर में, तो आप इनको हल कर सकते हैं, या फिर जोड़ी बनाओ वगैरह में भी आते हैं, तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। हम यहाँ पे एक पहले वाला सिद्ध करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा पास में, पहला जो सिद्ध करने के लिए फार्मूला है हमारे पास में है साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हमारे को दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको जो हमें दे रखा है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको थीटा के बराबर मानेंगे, और मानने के साथ में इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। तो माना कि साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा, और इसको हमने दे दिया 1 नंबर। ठीक है, अब इस इनवर्स को हल करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स इजिकल टू साइन थीटा। ठीक है, इस साइन इधर चला गया तो इनवर्स हट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम लेने पर दोनों का व्युत्क्रम, तो 1/x इजिकल टू 1/sin थीटा, ये व्युत्क्रम हो गए। अब जैसे ही व्युत्क्रम हुए हैं तो हमने देखा कि 1/x जो है वो 1/sin का हमारे पास में होता है कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा हो गया है, तो हम कॉसेक को इधर ले आएंगे, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, वापस ये इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, कॉसेक इन्वर्स 1/x इजिकल टू थीटा, और थीटा का मान हमारे पास में समीकरण 1 दिख रहे हैं आपके पास में, थीटा बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये समीकरण 1 से मान को यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो क्या लिख देंगे, कॉसेक इन्वर्स 1/x इजिकल टू साइन इन्वर्स एक्स। ये आ गया हमारे पास में, और कहाँ से आया, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब ये समीकरण 1 से आ गया, तो अब इसको हम सीधा करके लिख देते हैं जैसा हमें मूल रूप से पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, और यही हमें प्रूव करना था। ये देख लीजिए आप, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये हमें प्रूव करना। तो ये जो 6 प्रश्न हैं, 6 सूत्र हैं, ये 6 सूत्रों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, इसी टाइप से, एक ही टाइप से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं, ये दूसरे टाइप के सूत्र हैं। इसमें 3 सूत्र हमने लिखे हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स, है ना। टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स के, और इसी तरह से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। ये हमारे पास में फार्मूले हैं, और हमें इनको प्रूव करके बदलाना है। तो अब देखिए, आप पहला वाला सवाल हमने लिया है, इसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें भी हम यही करेंगे। इसमें जो हम मानेंगे, माइनस जो साइन इनवर्स हमारे पास में जो दिया है, इसको मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू थीटा के। अब हमने क्या करा,
कि इसमें से इनको साइन इन्वर्स जो है उसको इस साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास में बचेगा -x इजिकल टू साइन थीटा के, बच गया है। अब साइन थीटा जैसे ही बचा है हमारे पास में, तो इसमें से क्या करना है अपने को कि जैसे ये माइनस थीटा आया है, ये एक्स हमारे पास में आया है, तो दोनों पक्षों में हम माइनस का गुणा कर देंगे क्योंकि इसमें से माइनस को हटाना है। तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। अब हम जानते हैं कि माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा के, यानी कि ये फार्मूला है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के, या यूँ माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा के, ये इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में मान हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मान आया है उसकी जगह पर हम ये इसकी जगह पर ये वाला मान रखेंगे, तो क्या आएगा आपके पास में x इजिकल टू साइन माइनस थीटा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इनमें दोनों में इस साइन को हम इधर ले आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में साइन इन्वर्स x इजिकल टू माइनस थीटा। दोनों पक्षों में अब इसमें से माइनस हटाने हैं, तो पुनः हम क्या कर देंगे, माइनस का गुणा कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, पुनः, दोबारा हो रहा है इसलिए पुनः, पुनः दोनों ओर माइनस का गुणा करने पर, और दोनों में माइनस का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस साइन इन्वर्स x, और साइन इन्वर्स x, और इधर आपके पास में माइनस का में बदल जाएगा प्लस में, और ये थीटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो समीकरण 1 है, हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया था, ये समीकरण 1 जो माना था हमने, ये समीकरण 1 है। तो थीटा का मान है ये, तो थीटा का मान क्या है, साइन इन्वर्स -x, ये मान यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से माइनस साइन इन्वर्स x इजिकल टू क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स -x, ये मान रख दिया हमने। जैसे ये मान रखा, अब हम इसको थोड़ा एक्सचेंज कर देते हैं, सवाल के हिसाब से ले आते हैं, या साइन इन्वर्स -x इजिकल टू माइनस साइन इन्वर्स x, माइनस साइन इन्वर्स x, ये हमें प्रूव करना था। देख लीजिए ये है ना। तो इस प्रकार से इन तीनों को, जो हमें 3 सूत्र हमने लिखे हैं, इन तीनों को भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, अगला प्रश्न हमारा पहले तो इसको मान देंगे, नंबर 1 दे देंगे, मान के फिर दोनों माइनस का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा, और ये माइनस कॉस थीटा बराबर 180 माइनस थीटा होगा, है ना। तो 180 माइनस थीटा में ये माइनस का हो जाएगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये पाई माइनस थीटा हो गया, पाई माइनस
माइनस थीटा है तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा का मान रख देंगे समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, इसको ठीक है। तीसरे में हमने सिद्ध किए थे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और फिर ये फार्मूला हमने सिद्ध किया था। और इसी तरह से आपको बाकी के दो अन्य भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक ही समान होंगे हल। अब देखते हैं, अब चौथे में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये भी एक चर वाले ही फार्मूले हैं, दिख रहे हैं आपको, एक ही चर है इनमें भी, तो इसलिए एक चर वाले ही हैं, तो हम इसको मान करके थीटा मान करके ही हल करेंगे। ठीक है, पहला वाला लिया हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। हम नीचे आ सकते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो मान आ रहा है वो मान आपका आ गया है 1 नंबर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं इनवर्स को, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा के। ठीक है, अब साइन थीटा जो है इसको हमें कॉस में बदलना है। क्यों बदलना है कॉस में? क्योंकि हमारे पास में कॉस इनवर्स है। ठीक है, तो इसको कॉस में बदलेंगे और कॉस में बदल करके ना प्राप्त करेंगे कि हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है। ओके, तो हम देखते हैं आगे कि ये साइन थीटा है, तो हम जानते हैं कि एक्स बराबर साइन जो है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, कॉस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो कि कॉस के रूप में हमें मिलेगा। ठीक है ना, एक्स बराबर साइन थीटा है, तो हम साइन को चेंज करें। हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो ये साइन थीटा की जगह हम मान रख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो एक्स बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये कॉस को इधर ले आएंगे इन्वर्स में, तो ये बन जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स, और बराबर में क्या आ जाएंगे आपके पास में पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आ जाएंगे। अब हमें पता है कि समीकरण 1 में थीटा का मान है साइन इन्वर्स एक्स, तो थीटा की जगह वाला मान रख देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो ये आ जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ये थीटा का मान है समीकरण 1 में। ओके, अब आप देखेंगे कि ये जो माइनस साइन इनवर्स एक्स है वो इधर आ जाएगा, तो बदल जाएगा काय में, ये प्लस में, तो ये माइनस इधर आया तो प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 के, और यही हमें सिद्ध करके बताना था। तो इस प्रकार से हम इन दोनों प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं।